गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों देखते हैं क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। नहीं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन दिस वन। पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, इस पॉइंट P का किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? लाइन पे पर। तो उस फुट का कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो क्वेश्चन कहता है ये सर है ना, ये सर है हमारा कौन सा पॉइंट P, ठीक है। और हमारे पांव का कोऑर्डिनेट कहता है निकालने के लिए। कब? जब हम इस क्या है जमीन पर, फर्श पर क्या है, हम परपेंडिकुलर खड़ा है। तो क्या करना है? P का कोऑर्डिनेट पता है तो पांव का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहां जो कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट P है 5, 4, 2, ठीक है ना। और ये है आपके पास लाइन, ये कौन सा है लाइन? ये कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन जो यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये लाइन है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका नाम माने हमने F दिया और इसका कोऑर्डिनेट माना हमने X, Y, Z है। और इसी को हमने कंसीडर करा, इसको क्या हो गया हमारा फुट। देखो ना, ये सर हो गया, ये पांव हो गया, और ये हमारा लाइन किसको मानते हैं हम? जमीन मान लिया हम। नहीं, तो यहाँ पर का कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप लेट, हमने माना कि क्या माना? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। क्या माना? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना है? F, X, Y, Z, ठीक है। अब जो लाइन है उसको लिख लीजिए, गिवन लाइन। लाइन का नाम दे दो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। तो गिवन लाइन AB, क्या नाम दे दिए इसको? AB। R इक्वल्स टू -I प्लस 3J प्लस कितना K, अब प्लस कौन सा? लैम्डा इंटू 2I प्लस 3J माइनस कौन सा K, ठीक है ना। जो भी लाइन दिया हुआ है इसको पहले कार्टिशन में चेंज कर लो। किसके में चेंज कर लो? कार्टिशन में। तो कार्टिशन का फॉर्म क्या होता है? x माइनस कौन सा? x1, y1, z1 कौन सा? देखो I का कोफिशिएंट हो गया x1, j का कोफिशिएंट कौन सा? y1, और k का कोफिशिएंट कितना होता है? z1। तो y1 है, x1 है तो -1 है, तो माइनस +1 है। नीचे में कौन सा होता है? a मतलब कौन सा? लेमडा के इधर वाला जो होगा, लेमडा के साथ वाला जो वेक्टर होगा उससे हम a, दूसरे वाले से B और तीसरे वाले से क्या लेते हैं हम लोग? C लेते हैं। इधर कौन सा हो जाएगा? 2 बराबर में y माइनस y1, कितना? y माइनस y1। इधर कौन सा? +3 है, तो यहाँ नीचे में कौन सा? इधर 3। z माइनस z1 कौन सा? k का कोफिशिएंट कितना? 1 है, तो यहाँ 1 देंगे और नीचे में -1 देंगे। समझ में आ रहा है? चलो, इसको टू हमने माना लेमडा। क्या माना हमने? लेमडा। अब यहां से क्या हुआ? देखो, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन इक्वल्स टू लेमडा। तो दिस वन इक्वल्स टू लेमडा लिख सकते हैं यहाँ से, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू लेमडा। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या निकलेगा? देखो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो 2 लेमडा, ये +1 उधर जाएगा तो -1। उसके बाद फिर क्या होगा? y माइनस 3/3 इक्वल्स टू लेमडा। तो y इक्वल्स टू कितना? 3 लेमडा, ये 3 उधर जाएगा तो +3, उधर से z माइनस 1/-1 बराबर लेमडा। तो z इक्वल्स टू कितना? माइनस लेमडा, ये -1 उस साइड जाएगा, कितना होगा? +1। किसका वैल्यू निकला? x, y, z का। किसके फॉर्म में? लेमडा के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में निकला? लेमडा के फॉर्म में। तो अब एक बात बताओ, यहां से PF जो है परपेंडिकुलर किस पे है? AB पर है, ठीक है। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, नहीं, और प्लस करते जाते हैं। देखो ना, अगर मान लो कोई लाइन ये है, दूसरा लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और C1, इसका डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2 है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होता है? A1, A2 प्लस कौन सा? B1, B2 और प्लस कौन सा? C1, C2 बराबर कौन सा? 0 होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग PF का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? PF का डायरेक्शन रेशियो। यहां पे लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा? PF।
तो देखो दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1। अब यहाँ पर जो है कौन सा है, ये लेमडा के फॉर्म में है, तो ये वाला कौन सा उधर दिस वन माइनस दिस वन, तो यहाँ पर से कौन सा x माइनस 5, यहाँ कौन सा होगा x माइनस 5, उसके बाद y माइनस 4 और इधर z माइनस 2। x का वैल्यू कौन सा निकला 2 लेमडा माइनस 1, तो यहाँ दो 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 5, y का वैल्यू कौन सा 3 लेमडा प्लस 3, तो 3 लेमडा प्लस 3 माइनस 4, z का वैल्यू कौन सा है माइनस लेमडा प्लस 1, माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 2 पहले से, तो यहाँ फाइनली कितना हो गया 2 लेमडा माइनस 6, उसके बाद हुआ 3 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 1 हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा हुआ AB का डायरेक्शन रेशियो, तो AB का जो डायरेक्शन रेशियो, तो लाइन तो ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो कौन सा, इसी को हमने कार्टेशियन में चेंज करा, डायरेक्शन कौन सा नीचे वाला कौन सा 2 3 माइनस 1, इधर कौन सा होगा 2 3 इधर कौन सा माइनस 1, ठीक है नीचे वाला। अब आ जाओ यहाँ पर से PF जो है परपेंडिकुलर है किस पे AB पर, किस पे परपेंडिकुलर है AB पर, तो ध्यान दो क्या होगा दिस वन इंटू दिस वन, देखो वहां A1 B1 C1 है ना, इसको मान कंसीडर A1 ये हो गया A2 B1 B2 C1 C2 है ना, तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या होता है दिस वन इंटू दिस वन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 6, उसके बाद प्लस 3 इंटू कौन सा दिस वन इंटू दिस वन माइनस 1 इंटू माइनस लेमडा और इधर कौन सा माइनस 1 इसको टू कौन सा 0, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4 लेमडा, इधर कितना माइनस 12 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 इधर प्लस लेमडा प्लस 1 इसको टू 0, कितना हो गया 4 लेमडा 9 लेमडा 13, एक इधर कितना 14 लेमडा, कितना हो गया 14 लेमडा, 12 इधर और 3 कितना हो गया 15 और एक गया उसमें से कितना हो गया 14, तो माइनस 14 इसको टू 0, लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना होगा इधर 1, लेमडा का वैल्यू कितना निकला 1, देखो लेमडा फाइंड आउट हो गया, लेमडा का वैल्यू यहाँ देंगे यहाँ देंगे यहाँ देंगे, तो क्या निकलेगा x y और z निकलेगा, ठीक है ना। देखो इसको रब कर लेते हैं, तो फाइनली अब यहां से कौन सा है x बराबर 2 लेमडा माइनस 1, यहाँ है x इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1, तो लेमडा का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर से कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना x का वैल्यू 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1, किसी को दिक्कत नहीं। चलो y बराबर है 3 लेमडा प्लस 3, y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 3, तो y बराबर 3 इंटू लेमडा का वैल्यू 1 है ना, तो 1 दो यहाँ पर, अब प्लस 3 कितना होगा इधर 9 सॉरी 6 होगा ना, तो y इक्वल टू कौन सा इधर 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो z इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1, z इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1, तो z इक्वल टू कौन सा माइनस 1 प्लस 1, तो z का वैल्यू कौन सा हो गया इधर 0, z का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है ना, ठीक है ना, देख लो 9 4 13, हाँ ठीक है ठीक है, z 0 हो गया। तो अब आपके पास देखो x y z क्या माने थे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट माने थे, तो यहां से फाइनली आपके पास यहाँ क्या लिखेंगे हम हेंस, यहाँ क्या लिखेंगे हेंस लिखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या फुट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना हो गया f, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट x y z कितना 1 कॉमा कौन सा 6 और कॉमा 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट क्या निकला 1, उसके बाद 6 और क्या निकला 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो अब हमको करना क्या है, यहां तक क्वेश्चन दो पार्ट में पूछता है, कभी कभी इतना ही पूछ देता है और कभी कभी इसको ही मिला देता है। अब आगे कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ किसका P का इमेज का कोऑर्डिनेट निकालिए, किसका फाइंड द इमेज ऑफ P, तो देखो तो P का इमेज निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो थोड़ा सोचो सोचो, तब तक सोचो हम इसको मिटाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए क्या करेंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ P नहीं,
क्या P का इमेज निकालना है? नहीं, ध्यान दो, P का इमेज निकालना है तो हम यहां से हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। यहां माना हमने Q, इसका कोऑर्डिनेट माना अल्फा, बीटा और कौन सा, गामा, है ना। ध्यान से देखो, ये मेरा सर है, ठीक है ना। नीचे कौन सा हो गया, पांव हो गया, कौन सा, फुट हो गया। मान लो नीचे में हमारे ऊपर में मतलब नीचे में पानी है, तो सर का इमेज कहां बनेगा, नीचे बनेगा, बनेगा ना। तो जो पांव हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फुट जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। अरे होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट इमेज ऑफ P 4 5 2 इक्वल्स टू कौन सा, अल्फा, यहां कौन सा लिए, Q, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो इसके लिए PQ के लिए F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यहां पर क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, PQ का। अब आपको पता है मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 इक्वल्स टू x, मतलब दिस वन प्लस दिस वन अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस अल्फा, तो 5 प्लस अल्फा अपॉन 2। तो यहां से इसको इधर करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 5 प्लस अल्फा, तो 2 माइनस 5 इक्वल्स टू कौन सा, अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू फाइनली कितना निकलेगा, -3। कितना निकला अल्फा का वैल्यू, -3। फिर से आ जाओ बीटा के लिए, तो क्या हो जाएगा 6, मिडिल वाले को। अब मिडिल वाले से पूछेगा 4 प्लस बीटा, 4 प्लस बीटा अपॉन 2, इधर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 प्लस बीटा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर, 8। चलो अब कौन सा, 0, मतलब थर्ड वाले के लिए, तो 0 इक्वल्स टू कौन सा, देखो 2 प्लस कौन सा, गामा, तो 2 प्लस गामा अपॉन 2। देखो नीचे से करेंगे तो 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गामा प्लस 2 बराबर 0, तो गामा इक्वल्स टू कौन सा, -2। तो फाइनली आपके पास क्या निकला, -3, 8 और कौन सा, -2। तो यहां पर से क्या लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस कौन सा, इमेज ऑफ P इक्वल्स टू -3, 8 और -2, ठीक है ना। अब सुनो कहानी, अगर क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट, सॉरी सीधे पूछ दिया फाइंड द इमेज ऑफ कौन सा, P, जो P कैसा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन दिस वन। मतलब अगर डायरेक्ट इमेज पूछ रहा है P का, तो फिर भी आपको कौन सा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सेम कंडीशन करेंगे, आपके पास लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, सेम सिचुएशन सब कुछ करेंगे और यहाँ फुट निकालेंगे। अगर डायरेक्ट अगर इमेज पूछ रहा है, इसका मतलब आपको वो क्या पूछ रहा है, फुट पूछ रहा है। बिना फुट का इमेज हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कहता है शो दैट दिस वन पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। मतलब कहता है क्वेश्चन में कि तीनों पॉइंट्स जो है क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी x3 माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो 3/2 3/2 3/2 याद रखो। सब में से माइनस कौन सा होगा, 1 वाला माइनस होगा। तो पहले स्टेप में कौन सा, x1 माइनस कर दो, दूसरे में कौन सा y1 माइनस करेंगे, तीसरे में कौन सा z1 माइनस करेंगे, ठीक है। पहले वाले को x1 y1 z1, बी वाले को x2 y2 z2 मान लिए। इधर कौन सा x3 y3 z3, सबका वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, इधर कितना -1, इधर कितना हो गया 5 और नीचे में कितना -5, इधर कितना हो जाएगा -7 और नीचे में 7, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पर कितना बचा -1 -1 क्या है, तीनों बराबर हो गया। अरे बराबर हुआ, जब तीनों बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहां से पॉइंट ए बी एंड कौन सा सी आर क्या है, कोलिनियर। हो गया प्रूव्ड। किसी को समझने में कोई दिक्कत?
नहीं ना? चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।